नेक्स्ट सिक्स्थ हेडिंग है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम देखो, हमने अभी थोड़े पहले फॉर्मूला लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज हैपेंड। दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हमने लिखा हुआ है। अच्छा, ऐसा करता हूं मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, इसको इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो कैसा लिखा होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये यहां ले आओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज हैपेंड। ऐसा लिख सकते हैं, इसको यहां ले आओ। सिमिलरली इसको यहां लिखते हैं, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज हैपेंड। और हमने फॉर्मूला लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज हैपेंड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये हमने फॉर्मूला, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज, प्रोबेबिलिटी बी व्हेन ए हैज हैपेंड। इन दोनों को हम कहते हैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम बोलते हैं हमने। नोट कर लो इसे। अब बात यह है कि जब इसी से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने ये फॉर्मूला निकाला तो इसको अलग से थ्योरम नाम देकर के अलग से पढ़ने की क्या जरूरत है? देखो ठीक है, जरूरत रहे ना रहे, देखो इसको हमको सोचने का हमारा तरीका डिपेंड नहीं करता इस फॉर्मूले पे। हम डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं और सोच सकते हैं, और बल्कि हम और लंबे वाले फॉर्मूले भी लिख सकते हैं। कैसे? देखो क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है वो? ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। अब इंटरसेक्शन मतलब एंड, तो ए एंड बी दोनों की प्रोबेबिलिटी। सपोज तुम पूछ रहे हो मुझसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी बोथ। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इसके पीछे थॉट प्रोसेस देखो ताकि तुम्हें फॉर्मूला याद रहे अच्छे से। कैसे? क्या मांगा तुमने? ए एंड बी दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी, ए एंड बी की। मैंने कहा तुम्हें ए एंड बी दोनों की प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, ये लो बी की प्रोबेबिलिटी, ये लो बी की प्रोबेबिलिटी, और रुको रुको जाना मत अभी, ये लो ए की प्रोबेबिलिटी जबकि बी हो चुका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, मैंने कहा नहीं थोड़ा रुको, देखो कैसे करते हैं। ए और बी दोनों प्रोबेबिलिटी चाहिए, ये लो ए की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिल गया, रुको थोड़ा देखा, दूसरा प्रोबेबिलिटी देता हूं, ये लो प्रोबेबिलिटी की बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, तुमने क्या कहा? ए एंड बी दोनों की प्रोबेबिलिटी चाहिए सर, तो मैंने कहा ये लो ए की प्रोबेबिलिटी और ये लो बी की प्रोबेबिलिटी व्हेन ए हैज ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, तो इधर हमको सोचने की जरूरत नहीं है, इधर से हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। और बल्कि तुमने दो का फॉर्मूला लिखा, हम एक और फॉर्मूला लेंगे। अगर तीन होते, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको नोट करके लिख लेंगे। तो देखो कैसे लिखते, बाद में लिखना, पहले देखो बाद में लिखना। देखो पहले ए बी और सी तीनों की प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, तो ये लो ए की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फिर
probability of B when A has happened, और ये लो C की probability when both A and B have happened। समझ आ रहा है क्या? तीनों की probability, ये लो A की probability, ये लो B की probability when A has happened, ये लो C की probability when both A and B has happened। अगर चार होते A B C D तो और चलता, probability of D when A and B and C has happened। ठीक है, इस तरह से। तो फॉर्मूला कैसा दिया है हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, तो नोट कर लो इसे। चलो क्वेश्चन लिखो। अ बैग कंटेन्स 10 white and 15 black balls। 10 white and 15 black balls। Two balls are drawn one by one। Two balls are drawn one by one without replacement। Two balls are drawn one by one without replacement। Find the probability that the first is white and second is black। Find the probability that first is white and second is black। तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम ऐसे ही, जो पूछा है उसे एक बार लिखेंगे हम वर्ड्स में, इंग्लिश में। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी इसने? फर्स्ट बॉल इज वाइट, फर्स्ट इज वाइट एंड एंड पर थोड़ा ध्यान जाए, एंड सेकंड इज ब्लैक। फर्स्ट इज वाइट एंड सेकंड इज ब्लैक। अब जहां पर एंड लिखा होता है वहां पर हम क्या लिखते हैं? इंटरसेक्शन। ये लिखो। अब जब इंटरसेक्शन लिखा है तो इसके लेफ्ट में और राइट में कुछ तो ABCD लिखा होना चाहिए, तो यहां A और यहां B। सो अल्टीमेटली वो हमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B हैज, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये पूछ रहा है हमें। अब फॉर्मूला हमने भी क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ये लो प्रोबेबिलिटी ऑफ A और ये लो probability of B when A has happened। ये लो probability of A और ये लो probability of B when A has already happened। ये फॉर्मूला बनता है। दूसरा फॉर्मूला भी बनता है क्या? probability of B into probability of A when B has happened। ठीक है, अब देखते हैं, इनको कैलकुलेट करते हैं। probability of A क्या है? A क्या है एक बार लिख लेते हैं क्या? लिख लो एक बार, A क्या है? A first is white and B क्या है? second is black। ये दोनों इवेंट हैं, second ball is black, ये दोनों इवेंट्स हैं। प्रोबेबिलिटी में अगर हमें इवेंट्स आइडेंटिफाई करने आ गए तो हमसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, देखो A एंड B। प्रोबेबिलिटी ऑफ A फर्स्ट व्हाइट आना चाहिए, तो हमने दो बॉल्स ड्रॉ किए हैं वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट। तो फर्स्ट टाइम व्हाइट आना चाहिए। फर्स्ट बार मैंने हाथ अंदर डाला बॉल निकालने के लिए। कितने व्हाइट ऑप्शंस हैं? 10 में से कोई भी एक व्हाइट आ सकता है। 10C1 वेज में, दैट इज 10। और टोटल 25 बॉल में से कोई भी आ सकता था, 25। सो दिस इज 2/5। नाउ ये हमने फाइंड कर लिया। अब ये फाइंड करना है probability of B when A has already happened। B when A has already happened। A हो गया मतलब फर्स्ट व्हाइट निकल चुका है, एक व्हाइट निकल चुका है। अंदर कैसा कॉम्बिनेशन बाकी है? वन व्हाइट गया बाहर और रिप्लेस नहीं कर रहे हैं हम, तो अंदर में 9 व्हाइट रिमेनिंग है।
रिमेनिंग 9 व्हाइट्स एंड ब्लैक, ब्लैक तो 15 के 15 है, 15 ब्लैक बॉल्स। तो अब बी, सेकंड इज ब्लैक। अब ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी, इसमें से ब्लैक निकले। अब सेकंड बार मैं हाथ डाल रहा हूं अंदर, तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ऑप्शंस, रिक्वायर्ड ऑप्शंस तो 15 है ब्लैक के लिए, तो 15 में से कोई भी एक, 15C1 दैट इज 15 वेज। और इन टोटल कितने ऑप्शंस हैं? 24, 24 में से कोई भी आसपास आप 24C1, तो 3 से कैंसिल करो, दिस इज 5/8। ठीक है, अब हमें तो चाहिए ये, दिस इज रिक्वायर्ड, सो कर लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, सो दिस इज 2/5 इंटू 5/8, so this is 1, this is 4, this is gone, is equal to 1/4। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। A bag contains 5 black, 7 white and 8 red balls. A bag contains 5 black, 7 white and 8 red balls. 4 balls are drawn one by one. 4 balls are drawn one by one without replacement. 4 balls are drawn one by one without replacement. Find the probability that all the 4 balls are white. Find the probability that all the 4 balls are white. एक बार लिख लो क्या रिक्वायर्ड है, क्या प्रोबेबिलिटी पूछा है? All the 4 balls are white. All 4 balls are white. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ पहला व्हाइट है एंड सेकंड भी व्हाइट है एंड थर्ड भी व्हाइट है एंड फोर्थ भी व्हाइट है, ये इसका मीनिंग है। तो वह लिख लेते हैं, फर्स्ट इज व्हाइट एंड सेकंड इज व्हाइट and third is white and fourth is white. तो देखो ये एंड मतलब तो इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन 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 ऐसा कुछ आ रहा होगा। अब इनके बीच कुछ तो ABCD लिखा होगा, तो अगर मैं यहां लिखता हूं तो ए का मीनिंग ऑफ फर्स्ट इज व्हाइट, इसको तो ऐसा करता हूं, इसमें W1 लिख दे रहा हूं। W1 मींस फर्स्ट इज व्हाइट, देन सेकंड इज व्हाइट, दिस इज W2, सेकंड इज व्हाइट, देन थर्ड इज व्हाइट, W3, एंड दिस इज फोर्थ इज व्हाइट, W4। ठीक है, फर्स्ट इज व्हाइट एंड सेकंड इज व्हाइट एंड थर्ड इज व्हाइट एंड फोर्थ इज व्हाइट। अब इसके लिए फॉर्मूला कैसे बनेगा, कैसा होगा? ये देखो चारों ऑल द 4 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी चाहिए मुझे, तो ये लो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ W1, देन ये लो सेकंड की प्रोबेबिलिटी जबकि फर्स्ट व्हाइट हो चुका है, और ये लो थर्ड व्हाइट की प्रोबेबिलिटी व्हेन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही व्हाइट हो चुके हैं, और ये लो फोर्थ व्हाइट की प्रोबेबिलिटी व्हेन फर्स्ट व्हाइट एंड सेकंड व्हाइट एंड थर्ड व्हाइट ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा। अब अलग अलग नहीं कैलकुलेट होगी, यहीं पर सीधे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट इज व्हाइट, ठीक है,
फर्स्ट बार में व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 7 ऑप्शंस हैं, 7 में से कोई भी एक व्हाइट आ सकता है, तो 7 अपॉन टोटल 5, 7, 8, 20, कोई भी एक आ सकता है, 20 वेज. नाउ इनटू W2 when W1 has happened. एक व्हाइट पहले ही निकल गया है W1, तो रिमेनिंग ओनली 6 व्हाइट हैं. और टोटल कितने हैं? टोटल अब 19 हो गए, एक व्हाइट निकल गया है, तो 6/19. नाउ नेक्स्ट, दो व्हाइट फर्स्ट में और सेकंड दोनों में ही निकल चुके हैं, तो 2 व्हाइट निकल गए, रिमेनिंग ओनली 5 व्हाइट हैं. और टोटल कितने ऑप्शंस हैं? 20 में से 2 बॉल्स पहले निकल गए, तो 18. So this is 5/18. And this one, 0 व्हाइट निकल चुके हैं, 3 व्हाइट्स निकल चुके हैं, तो रिमेनिंग ओनली 4 व्हाइट है. तो 4 व्हाइट है और टोटल 17 बॉल्स हैं. So this is 4/17. अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा. 6, 1, this is 3. ठीक है. देन 5 into 4, 20, और ये 20 कैंसिल. सो 7/19 into 3 into 17, that is 51. So this is 7/969. 7/969. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. Two balls are drawn from a bag containing 2 white, 3 red and 4 black balls. 2 white, 3 red and 4 black balls. Find the probability that at least one of them is red. Find the probability that at least one of them is red. ये 2 बॉल्स ड्रॉ किए हैं. These 2 balls are drawn 1 by 1 without replacement. क्वेश्चन में लिख लो, the 2 balls are drawn 1 by 1 without replacement. Without replacement ड्रॉ किए गए हैं. 2 white, 3 red and 4 black balls. ये गिवन है. जो पूछा गया उसको बाद वर्ड्स में लिखेंगे. Probability at least one of them मतलब is red. This is a required probability P. अब देखो इसका मतलब क्या क्या पॉसिबल था. 1 रेड, ये भी चल जाता, और 2 रेड, दोनों रेड, बोथ रेड्स, 2 रेड. अब 1 रेड में फर्स्ट इज रेड एंड सेकंड इज नॉट. देखो ऐसा सीधा था, फर्स्ट इज रेड एंड सेकंड इज नॉट रेड, और फर्स्ट इज नॉट रेड एंड सेकंड इज रेड. ये तो यही बात हुई है. फिर देन इसके आगे और लिखा हुआ है क्या? बोथ रेड. फर्स्ट इज रेड एंड सेकंड इज रेड. तो काफी लंबा हो रहा है ये. इसके बजाय एक बात और देखेंगे. ये तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, इसको मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई इवेंट ए कर देता हूं इसको. दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए.
ये जो एटलीस्ट वन है वो हमें कुछ और चीज की याद दिलाएगा। किस चीज की? देखो इसमें क्या चीज नहीं है, कौन सा एक पॉसिबल केस है जो कि नहीं है, वो है कि बोथ ऑफ देम आर नॉट रेड। देखो वन रेड हो सकता है, टू रेड हो सकता है, और होने को तो और क्या हो सकता है, जीरो रेड हो सकता है, कोई भी रेड ना हो, वो भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो हमारे पास एक प्रिंसिपल है, देखो टोटल इज इक्वल टू नन प्लस एटलीस्ट वन। देखो बिल्कुल सही बात है ये। कैसे? मान लो कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम 0 ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, n भी ले सकते हैं। नन का मतलब 0 है और एटलीस्ट का मतलब 1 2 3 करते हुए n तक है। देखो एटलीस्ट 1 का मतलब 1 2 3 से n और नन का मतलब 0। टोटल मतलब 0 भी, n ऑब्जेक्ट से 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या हुआ? एटलीस्ट 1 इज इक्वल टू टोटल माइनस नन। ठीक है। और अगर हम प्रोबेबिलिटी में बात करें, देखो मैं प्रोबेबिलिटी यहां पर डाल दे रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। So probability of at least 1 is equal to 1 minus probability of none। इसको हम इस तरह से याद रखेंगे, जब भी एटलीस्ट 1 आएगा तो probability of required is equal to 1 minus probability of not required। और not required को हम देखो probability of required is probability of A, तो probability of not required, probability of A bar मतलब 0 red, no red, 0 red, no red, मतलब first is not red and second is not red। and और end मतलब intersection। first is not red and second is not red। ठीक है। ये ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। तो ये सब किसी काम के नहीं है। ये एटलीस्ट 1 जब भी आएगा हम लिखेंगे दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ये एटलीस्ट 1 हमें रिमाइंड कराएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार का। और ए बार मीन्स नो रेड एट ऑल, कोई रेड नहीं। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी फर्स्ट इज नॉट रेड एंड सेकंड इज नॉट रेड। अब देखो कैसा कॉम्बिनेशन दिया है पहला, अब इसको थोड़ा सा चेंज करो, 3 रेड एंड 4 to 6 नॉट रेड, नॉन रेड। ठीक है। अब इसका हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो फर्स्ट पहली रेड नहीं होनी चाहिए इनटू ये लो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी और ये लो सेकंड की प्रोबेबिलिटी, जबकि ये देखो R1 बार हो चुका है। अब देखो क्या बोल रहा है, पहली बार में रेड नहीं आना चाहिए, तो रेड नहीं आना चाहिए मतलब इसमें से आना चाहिए, नॉन रेड में से आना चाहिए। तो इसमें से कोई भी एक 6 वेज में आता है, 6C1 अपॉन टोटल 9, 6/9 इनटू। अब देखो पहला एक नॉन रेड बाहर निकल चुका है, फर्स्ट में नॉन रेड बाहर निकल चुका है,
तो कैसे है कॉम्बिनेशन 3 रेड एंड 5 नॉट रेड। सो सेकेंड बार अगेन नॉट रेड चाहिए, तो नॉट रेड 5/8, ठीक है। अब इसको हम कल कर सकते हैं, दिस 2/3, so this is 2, this is 4, so 5/12, this is the answer 5/12, ठीक है। लेकिन ये हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार निकाला और हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, so 1 minus 5/12 is equal to 7/12, ये आंसर है फाइनली। तो जब भी एटलीस्ट 1 आए हम इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखेंगे एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार फाइंड करेंगे, विच मीन्स नो रेड, एक भी नहीं, ठीक है। सो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार एक बार कैलकुलेट करने के बाद तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं हम। जब भी एटलीस्ट 1 आए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार निकालें, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोलो, दिस इवेंट को ए बोलो और ए बार की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, देन ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, इजी रहेगा।